सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है इब्रानियों 12 के परमेश्वर पिता द्वारा ताड़ना, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। आमीन। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर सुनना, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट वचन है। प्रभु चाहते हैं कि आप हर एक वचन को जानो और आशीष पाओ। आपके जीवन में जो भी दुख या तकलीफ या कष्ट हो, प्रभु दूर करे, आप सभी को आशीष दे। जितने भाई बहन ने वचन को सुन रहे हैं, विश्वास किए, प्रभु सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। आमीन। तो आइए हमारे साथ इस वचन को पढ़ते हैं। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तुएं और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस पर दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। इसीलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर सहस ना छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उसके ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु को की ताड़ना को हल्की, वचन में लिखा गया है, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुटके तो सहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर बेविचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता और भी अधीन ना रहे, जिसे हम जीवित रहे? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वे तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। आमीन। तो आगे वचन है उपदेश और चेतावनी के बारे में। तो आइए हम इस वचन को भी पूरा जानते हैं। इसीलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ, कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। हालेलुया। सब मेल मिलाप रखो। वचन कहता है सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता
के खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई जन बेविचारी या ऐश्वर्य के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो योग्य गिना गया, और आंसू बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था, और काली घटा और अंधेरा और अधिक के पास, और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वाले ने विनती की, अब हमसे और बातें ना की जाए, क्योंकि वे उस आज्ञा को ना सह सके। यदि कोई प्रभु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथराव किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास आओ, जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास, और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठे के साधारण सभा और कलीसिया जिसके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सब के न्यायी परमेश्वर के पास, और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वक्त एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिला जाती है वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। इसी कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु सभी को आशीष दे, बहुतायत से आशीष दे। देखिए इब्रानियों 13 का 5 में वचन लिखा गया है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट करो, क्योंकि उसने आप ही कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। आमीन। आगे वचन में कहता है इब्रानियों 13 का 8 में, यीशु मसीह कल और आज और युग युग एक सा है। नाना प्रकार के विचित्र उपदेश से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उन खाने की वस्तुएं से जिन से काम रखने वाले को कुछ लाभ नहीं हुआ। आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।
तो जितने भाई बहन को वचन पे विश्वास हो तो वो आमीन ज़रूर बोले।